क्लास 12th। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है विचलन की मापे, यानी कि मानक विचलन। मानक विचलन हम व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से निकालते हैं ये भी कर चुके थे, और असतत रूप में जब श्रेणी हो कैसे निकालते हैं ये भी कर चुके थे। ये हमारा 2 तरीके से हो गया है। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं यह हमारे समझ में नहीं आया है, तो इस चैप्टर के लिए हमें वर्गमूल का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 से लेके 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं हम उसका वर्ग स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर 1 का होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 दूनी 4, 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 पंजे 25, 6 का 6 छंग 36, 7 का 7 सत्ते 49, 8 का 8 8 64, 9 का 9 नीम 81 और 10 का 10 धाम 100। ये इनके वर्ग हैं। ठीक है, अब जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, माना 625 संख्या दी हुई है, अब हम इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। हम इसके पीछे से जोड़े बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास 3 अंक हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो हमने बना लिया 25 का और ये 1 अकेला रह गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या है 6। अब इसमें देखिए कौन से वर्ग में 6 आती है। किसी में 6 नहीं आती, लेकिन 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये 6 से ज़्यादा है, इसलिए कम वाली लेंगे 4। 4 का है 2, तो हम यह चलाएंगे 2 दूनी 4, और हम 1 2 यहाँ लिखते हैं, 1 2 यहाँ लिखते हैं और इसके नीचे लिखते हैं 2 की 2 से गुणा करी 2 दूनी 4। आगे हम इसको 2 और 2 को जोड़ लेते हैं, यहाँ हो गए 4। अब हम जब भी उतारेंगे ऊपर से जोड़ा ही उतारते हैं। 6 में से 4 गए, बचे 2, और अब हम जोड़ा उतार लेंगे आगे के लिए 25। अब हम ये पीछे वाला अंक देख लेंगे 5। 5 हमारा किस वाले स्क्वायर में आता है, ये देखिए 5 वाले में हमारा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम इसको 5 से चला के देखते हैं। 5 से 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि हमारा 5 से चल गया। तो हम यहाँ भी 5 बार चलाया तो यहाँ भी 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। 45 में 5 जोड़ेंगे हो गए 50। 225 में से 225 गए बच्चे 0। ठीक है, अब ये वाला सवाल यहीं पे फिनिश हो गया है क्योंकि कुछ आगे संख्या शेष नहीं रही है। यदि आगे से कंटिन्यू करते हमारे पास कुछ संख्या बचती तो फिर आगे यहाँ संख्या लिख के उसी से मल्टीप्लाई होता। अब एक विधि से और सीखिए। जैसे हमारे पास संख्या है 10 24, 1024। हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हम जोड़े बना लेंगे, इधर साइड से जोड़े बनाने शुरू करते हैं। एक 24 का बन गया और एक 10 का बन गया। हम देखेंगे कि 10 का हमारा 10 कौन से वाले उसमें आता है। 10 नहीं आता, या तो 9 है या 16 है। ठीक है, तो हम 16 पे तो चला नहीं पाएंगे, इसलिए 9 पे चलाएंगे। तो 3 बार है, 3 तिया 9, 3 तिया 3 से इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 3 तिया 9। 10 में से 1 गया, 9 गए, बचे 1। ठीक है, अब हम ऊपर से जोड़ा उतारेंगे, हो गए 24। 3 और 3 को जोड़ लेंगे, 6 हो गए। अब ये देखो 4 किस वाले उसमें आता है। 4 पीछे का 4 हमारा 4 आता है 2 के वर्ग में। 2 दूनी 4, तो हम इसे 2 से चला के देख लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, तो ये हमारा पूरा पूरा चल गया है। यहाँ भी हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा बचा 0 और 62 है। 62 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 64। अब आपको एक और समस्या आएगी। यदि मान लो हमें संख्या दी हुई है 625.2567 ऐसे। तो जब हमारा ये पॉइंट लगा रहता है तो पॉइंट से तो हम इधर तरफ को चलते हैं जोड़े बनाते हुए, यानी कि एक 25 का बन गया और 6 का अकेला बन गया।
अगर यहाँ एक और संख्या होती, मान लो 2 होता, तो हम ये 2 के पूरे जोड़े बना लेते। ठीक है। और दशमलव से जब हम इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इधर से जोड़े बनाएंगे। ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। अब जैसे यहाँ 5 है तो 5 का अकेला और 5 का, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या है तो यहाँ हम अपने आप ही 0 बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जोड़े बना के फिर हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब आप इन्हें वर्गमूल निकालने की प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने सवाल दिए थे होमवर्क में व्यक्तिगत श्रेणी के, वो सभी मुझे निकाल कर दिखाइए कि आप पे वर्गमूल निकालना आ गया है। अब किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या तो नहीं है। यदि किसी की फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे बता दीजिए।